मल्लिका की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से ऐश्वर्या की तरफ देखती हुई बोली, तुम यूरी का इस्तेमाल करके दुआ को कंपटीशन से बाहर करने का प्लान बना रही थी ना? अब क्या करोगी? ऐश्वर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसने पहले से ही सब सोच रखा हो। वो धीरे से बोली, करना क्या है? अब खेल थोड़ा बड़ा होगा। मल्लिका ने बेचैनी से पूछा, लेकिन कैसे? ऐश्वर्या ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मन्नत की जो बेटी है ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मन्नत अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है। अगर उसे जरा सी भी खरोच आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मल्लिका की आंखें चमक उठीं। तो मतलब? ऐश्वर्या ने ठंडी आवाज में कहा, मतलब ये कि यूवी हमारे लिए काम करेगा। यूवी की वजह से दुआ को ऐसा नुकसान होगा कि मन्नत खुद अपनी बेटी को लेकर बीच कॉन्टेस्ट से ही चली जाएगी। उसे लगेगा कि यहां उसकी बच्ची सुरक्षित नहीं है। वाह, ये तो कमाल का प्लान है, मल्लिका ने खुशी से कहा। उसका ध्यान तुमसे हट जाएगा और वो दुआ को लेकर यहां से चली जाएगी। ऐश्वर्या ने सख्ती से कहा, लेकिन इस प्लान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें मन्नत से छुटकारा पाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर वो यहीं रही तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। मल्लिका ने भरोसा दिलाया, डोंट वरी, सब सही होगा। इतने में ऐश्वर्या ने आवाज लगाई, सुरेश, सुरेश। जी मैडम। सुरेश तुरंत सामने आया। जो यूवी के दिवाली के पटाखे हैं वो मेरे कमरे में रखवा दो, मुझे चैरिटी के लिए चाहिए। जी मैडम। सुरेश ने सिर झुका लिया। ऐश्वर्या के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, एक छोटा सा पटाखा, लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा। उधर घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। आज का दिन बहुत शुभ था, शिव और पार्वती के विवाह का दिन। बड़े बुजुर्ग बच्चों को अपने हाथ से टीका लगाने की बात कर रहे थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसी खुशी के बीच एक साजिश पनप रही है। एक मासूम बच्ची अपनी माँ के पास आकर बोली, मम्मा कहती हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं हमें उनके पैर छूने चाहिए। उसने मासूमियत से बड़ों के पैर छुए। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही देर में यही घर डर और अफरा तफरी से भर जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। दुआ, जो कभी इस घर का हिस्सा थी, वो फिर से सलूजा मैंशन लौटने वाली थी, लेकिन अब उसका अंदाज बदला हुआ था। उसका मकसद क्या है? क्या वो बदला लेने आई है या सच सामने लाने? सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत उसे पहचान पाएगा या ऐश्वर्या और मल्लिका की चालें सब कुछ उलझा देंगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला सकती है। और ये तो बस शुरुआत है। सलूजा मैंशन दिवाली की रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोने में दियों की कतारें थीं, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन इस चमकती रोशनी के पीछे एक अंधेरा भी पल रहा था, एक ऐसा अंधेरा जो किसी की जिंदगी बदलने वाला था। ऐश्वर्या अपने कमरे में खड़ी पटाखों का डिब्बा खोल रही थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। वो खुद से बुदबुदाई, आज का दिन बहुत शुभ है और शुभ दिन पर ही सबसे बड़ा खेल खेला जाता है। नीचे आंगन में यूवी उत्साह से उछल रहा था। उसे दिवाली के पटाखे जलाने का बहुत शौक था। मन्नत अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। उसकी नज़र हर वक्त बच्ची पर थी, जैसे उसे पहले से किसी अनहोनी का डर हो। दुआ भी वहीं खड़ी थी, थोड़ी दूरी बनाकर। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन अंदर कहीं तूफान भी छिपा था। वो जानती थी कि इस घर में उसके कदम रखते ही कई लोग असहज हो जाएंगे। उधर मल्लिका धीरे से यूवी के पास आई। उसने बड़े प्यार से कहा, यूवी, ये वाले पटाखे जलाओगे? ये बहुत खास है। यूवी की आंखें चमक उठीं। सच? उसने खुशी से पूछा। मल्लिका ने सिर हिलाया और वो पटाखों का डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया। वही डिब्बा जो ऐश्वर्या ने अपने कमरे में मंगवाया था। मन्नत की बेटी थोड़ी दूर खड़ी ताली बजा रही थी। उसे पटाखों की आवाज से डर भी लग रहा था, लेकिन वो अपनी मम्मा के पास सुरक्षित महसूस कर रही थी। तभी यूवी ने एक बड़ा पटाखा जमीन पर रखा और उसे जलाने लगा। सबकी नजरें उसकी तरफ थीं। एक पल के लिए समय जैसे थम गया। फिर जोरदार धमाका हुआ, लेकिन ये सामान्य पटाखे जैसा नहीं था। चिंगारियां चारों तरफ बिखर गईं। एक तेज चिंगारी सीधा मन्नत की बेटी की तरफ उड़ी। बच्ची जोर से चीखी। मन्नत के हाथ से उसका हाथ छूट गया। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। मेरी बच्ची! मन्नत चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। बच्ची के हाथ पर जलने का निशान था। वो रोते रोते कांप रही थी। मन्नत की आंखों में खून उतर आया। उसने यूवी की तरफ देखा, जो खुद डर के मारे पीछे हट गया था।
दुआ तुरंत आगे बढ़ी। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और पास रखे पानी से उसका हाथ ठंडा करने लगी। घबराइए मत, ज्यादा गहरा नहीं है, उसने शांत आवाज में कहा। लेकिन मन्नत उस वक्त कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। बस, बहुत हो गया, मन्नत गुस्से से चिल्लाई। मैं अपनी बेटी को यहां एक पल भी नहीं रखूंगी। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। ऐश्वर्या और मल्लिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में छुपी खुशी साफ थी, लेकिन चेहरों पर बनावटी चिंता। ऐश्वर्या ने आगे बढ़कर कहा, अरे ये तो बस एक हादसा था, बच्चे हैं, पटाखे हैं। नहीं, मन्नत ने उसे रोक दिया। ये हादसा नहीं था, ये लापरवाही थी, और मैं अपनी बेटी की कीमत पर कोई रिस्क नहीं ले सकती। विक्रांत भी भागता हुआ वहां आया। उसने बच्ची की हालत देखी तो घबरा गया। क्या हुआ? दुआ ने उसकी तरफ देखा। उस नज़र में हजारों सवाल थे। विक्रांत की आंखें एक पल को ठहर गईं, जैसे वो उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण था कि वो कुछ कह नहीं पाया। मन्नत ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अभी इसी वक्त यहां से जा रही हूं। कॉन्टेस्ट हो या कुछ और, मेरी बेटी सबसे पहले है। दुआ ने उसे रोकने की कोशिश की। एक मिनट, शायद ये सब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। लेकिन मन्नत अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को लेकर अंदर चली गई, सामान पैक करने के लिए। उधर मल्लिका ने धीरे से मल्लिका के कान में कहा, देखा, एक छोटी सी चिंगारी और पूरा खेल बदल गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। दुआ की नजरें अब ऐश्वर्या पर टिक गई थीं। उसे कुछ गड़बड़ जरूर लग रहा था। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। और तभी दुआ के फोन पर एक अनजान मैसेज आया, अगर सच जानना है तो पीछे के स्टोर रूम में आओ। दुआ की धड़कन तेज हो गई। क्या ये किसी नई साजिश की शुरुआत थी? क्या ऐश्वर्या और मल्लिका का राज अब खुलने वाला था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत सच जान पाएगा या फिर वो हमेशा के लिए दुआ को खो देगा? दिवाली की रात अभी खत्म नहीं हुई थी। असली धमाका तो अब होना बाकी था। दुआ के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी चाल मजबूत थी। सलूजा मैंशन के पीछे वाला स्टोर रूम सालों से बंद पड़ा था। वहां कम ही लोग जाते थे। अंधेरा, धूल और पुराने सामान के बीच छुपे थे कई राज, और शायद आज उन्हीं में से एक सच बाहर आने वाला था। उसके फोन पर आया मैसेज अभी भी स्क्रीन पर चमक रहा था। अगर सच जानना है तो पीछे के स्टोर रूम में आओ, अकेली। दुआ ने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी की पतली सी किरण आगे बढ़ी और पुराने बक्सों पर पड़ी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? दुआ की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। अंधेरे से एक छाया बाहर आई। वो सुरेश था। उसका चेहरा घबराया हुआ था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दुआ चौंक गई। कैसी गलती? सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, वो जो पटाखे थे ना, वो सामान्य नहीं थे। मैडम, ऐश्वर्या ने खुद कहा था कि उन्हें उनके कमरे में रखवाऊं, और फिर उन्होंने कुछ अलग से उसमें मिलाया था। मुझे समझ नहीं आया क्या था, लेकिन वो साधारण पटाखे नहीं थे। दुआ की आंखें हेल गईं। उसका शक अब यकीन में बदल रहा था। तुम ये बात पहले क्यों नहीं बोले? सुरेश की आंखों में डर था। मैं नौकरी खोने से डर गया था, लेकिन जब छोटी बच्ची को जला देखा तो मेरी आत्मा कांप गई। इतने में दरवाजा जोर से बंद हुआ। दुआ पलटी। वहां ऐश्वर्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ ठंडा घमंड था। वाह दुआ, तुम सच में बहुत होशियार हो, ऐश्वर्या ने ताली बजाते हुए कहा। लेकिन होशियारी कभी कभी भारी पड़ जाती है। दुआ ने सीधी नजरों से उसे देखा। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? एक मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? ऐश्वर्या ने पास आकर फुसफुसाया। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती हूं कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। मन्नत चली जाएगी और उसके साथ तुम भी। लेकिन मैं क्यों जाऊं? दुआ ने चुनौती दी। ऐश्वर्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि अगर विक्रांत को सच पता चला तो सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें होगा। इतने में बाहर से कदमों की तेज आवाज आई। दरवाजा खुला। विक्रांत वहां खड़ा था। उसकी नजरें सीधे दुआ और ऐश्वर्या पर टिक गईं। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज में सख्ती थी। एक पल के लिए सब चुप हो गए। सुरेश डर के मारे पीछे हट गया। दुआ ने हिम्मत जुटाई। विक्रांत, तुम्हें सच जानना होगा।
ये हादसा नहीं था, ये प्लान था ताकि मन्नत कॉन्टेस्ट छोड़ दे। विक्रांत ने ऐश्वर्या की तरफ देखा। क्या ये सच है? ऐश्वर्या ने तुरंत आंसू निकाल लिए। तुम भी उस पर भरोसा करोगे? ये लड़की वापस आते ही घर तोड़ने लगी है। पता नहीं कहाँ थी इतने साल और अब अचानक लौट आई है। विक्रांत की नजरें फिर दुआ पर टिक गईं। वो चेहरा, वो आंखें, कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था, जैसे वो उसे पहले से जानता हो। दुआ की आवाज भर्रा गई। तुम सच में मुझे नहीं पहचानते विक्रांत? उसके ये शब्द सुनते ही हवा जैसे रुक गई। विक्रांत के दिमाग में पुराने लम्हों की धुंधली तस्वीरें चमकने लगीं। एक हंसी, एक वादा, एक अधूरी विदाई। दुआ। उसने बहुत धीमे से उसका नाम लिया, जैसे कोई भूली हुई धुन याद आ गई हो। ऐश्वर्या का चेहरा एक पल को उतर गया। उसने सोचा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। तभी मल्लिका भी वहां आ गई। उसने हालात भांपते हुए कहा, ये सब झूठ है, दुआ हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब हालात बदल रहे थे। सुरेश ने हिम्मत करके कहा, साहब, जो मैडम कह रही हैं वो सच है, पटाखों में बदलाव किया गया था। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऐश्वर्या की तरफ देखा, अब बिना किसी भ्रम के। अगर ये सच है तो तुमने हद पार कर दी। ऐश्वर्या के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। उसकी बनाई हुई चाल अब उसी पर भारी पड़ रही थी। लेकिन तभी ऊपर से मन्नत की चीख सुनाई दी, विक्रांत, जल्दी आओ। सबके दिल की धड़कन रुक गई। क्या अब कुछ और बुरा हो गया? क्या मन्नत ने कुछ ऐसा देख लिया जो सब कुछ बदल देगा? दिवाली की रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। सच सामने आने लगा था, लेकिन इसके साथ ही एक नया तूफान भी उठ चुका था। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक सच कई रिश्तों को तोड़ सकता है और एक पहचान सब कुछ बदल सकती है। मन्नत की चीख पूरे सलूजा मैंशन में गूंज उठी। विक्रांत, जल्दी आओ! विक्रांत, दुआ, ऐश्वर्या और मल्लिका और घबराकर ऊपर की तरफ दौड़े। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर मन्नत अपनी बेटी को सीने से लगाए खड़ी थी। बच्ची का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ पर लगी छोटी सी जलन अब लाल हो गई थी। लेकिन मन्नत की आंखों में डर सिर्फ उस जख्म का नहीं था। ये देखो! मन्नत ने कांपते हाथों से बेड के पास पड़ा एक छोटा सा डिब्बा उठाया। ये मेरे कमरे में कैसे आया? दुआ ने आगे बढ़कर देखा। वो पटाखों का वही खास डिब्बा था, लेकिन उसमें कुछ तार और केमिकल की गंध साफ महसूस हो रही थी। ये साधारण पटाखे नहीं थे। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। ये यहां किसने रखा? कमरे में सन्नाटा छा गया। मल्लिका की नजरें झुक गईं। ऐश्वर्या ने खुद को संभालने की कोशिश की। दुआ ने गहरी सांस ली। यह सब एक प्लान था, ताकि मन्नत डर जाए और अपनी बेटी को लेकर यहां से चली जाए, ताकि कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाए। मन्नत ने हैरानी से दुआ की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? दुआ ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने स्टोर रूम में सच सुन लिया है। पटाखों में बदलाव किया गया था। विक्रांत ने ऐश्वर्या की तरफ घूर कर देखा। क्या यह सच है? अब ऐश्वर्या के पास बचने का रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो नकली नहीं थे, वो डर के थे। मैं बस चाहती थी कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। मन्नत यहां रहेगी तो सब बिखर जाएगा। मैं हार नहीं सकती थी। हार? विक्रांत की आवाज गूंज उठी। एक मासूम बच्ची की जान खतरे में डालकर जीत हासिल करना चाहती थी तुम? मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मल्लिका अचानक बोल पड़ी। ये सब सिर्फ ऐश्वर्या का आइडिया नहीं था, मैं भी शामिल थी। कमरे में एक और सन्नाटा छा गया। सच अब पूरी तरह सामने था। दुआ आगे बढ़ी। उसकी आवाज में दर्द भी था और हिम्मत भी। सच्चाई से भागकर कोई जीत नहीं सकता, और आज सच सामने आ गया है। विक्रांत की नजरें फिर दुआ पर टिक गईं। अब उसमें शक नहीं, पहचान थी। तुम सच में वही दुआ हो ना? दुआ की आंखें भर आईं। हाँ विक्रांत, मैं वही हूं जिसे तुमने कभी खो दिया था, लेकिन मैं वापस आई हूं, किसी से बदला लेने नहीं, सच सामने लाने। मन्नत ये सब सुन रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। उसने पहली बार दुआ को अलग नजर से देखा। तुम चाहती तो ये बात छुपा सकती थी, लेकिन तुमने सच बोला। दुआ ने धीरे से कहा, क्योंकि अब इस घर में झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विक्रांत ने गहरी सांस ली। आज के बाद इस घर में कोई चाल नहीं चलेगा। ऐश्वर्या, मल्लिका, तुम दोनों ने जो किया है उसका जवाब देना होगा।
ये घर अब डर और साजिश से नहीं चलेगा। ऐश्वर्या टूट चुकी थी, उसका घमंड चूर हो गया था। उसने समझ लिया था कि आज उसने सिर्फ एक खेल नहीं हारा, उसने अपना भरोसा भी खो दिया है। उधर मन्नत ने अपनी बेटी का माथा चूमा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूं, लेकिन अब मेरी बेटी की सुरक्षा सबसे पहले होगी। दुआ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। हम साथ मिलकर उसे सुरक्षित रखेंगे। एक पल के लिए दोनों औरतों की आंखें मिलीं। जहां पहले शक और दूरी थी, वहां अब समझ और भरोसे की शुरुआत थी। दिवाली की रात खत्म हो रही थी। बाहर आसमान में आखिरी पटाखा फूटा, लेकिन इस बार वो डर का नहीं, सच के उजाले का प्रतीक था। सलूजा मैंशन में आज बहुत कुछ बदल गया था। एक साजिश का अंत हुआ था, एक पहचान वापस मिली थी, और एक नई शुरुआत की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन क्या ये सच में अंत है, या ऐश्वर्या की हार के पीछे छुपा है कोई और बड़ा तूफान? क्या दुआ और विक्रांत का रिश्ता फिर से वही मुकाम पा सकेगा? और मन्नत, क्या वो इस घर में अपने लिए एक नई जगह बना पाएगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां सच जीतता है, वहीं से शुरू होती है असली परीक्षा।